बच्चों आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन नरेशन मतलब होता है बच्चों कथन। यहाँ पर हो जाएगा कथन। देखिए बच्चों आज हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन मतलब होता है बच्चों कथन। कथन क्या है बच्चों? किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई अपनी बात को किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम कथन कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों नरेशन दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इनडायरेक्ट नरेशन। बच्चों डायरेक्ट नरेशन को हम प्रत्यक्ष कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन को अप्रत्यक्ष कहते हैं। देखिए बच्चों नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या है हमारा? डायरेक्ट नरेशन मतलब होता है बच्चों प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब होता है अप्रत्यक्ष। बच्चों डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, कैसे जाने? जैसे कोई व्यक्ति आया और कहा, जैसे कोई व्यक्ति आया और हमसे कहा, जैसे कहा राम सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। राम ने मुझसे कहा मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। यही बात को हम किसी अन्य व्यक्ति से जब हम व्यक्त करेंगे बच्चों तो हम अपने शब्दों में व्यक्त करें, ना कि उसी शब्द में, बल्कि हम कुछ अपने शब्दों में अपने शब्दों का प्रयोग करके अपने शब्दों में व्यक्त करें। ठीक है बच्चों, उसी को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं, देखिए बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कुछ 5 नियम होते हैं। इन नियम को आप जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक इन नियमों को हम नहीं जानेंगे तब तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसका नियम जानते हैं, रूल। तो इसका पहला रूल है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा जैसे बच्चों यहाँ पर अगर से रहेगा टिल में, सेज रहेगा टिल्स में, सेड रहेगा तो टोल्ड में परिवर्तित करते हैं बच्चों, टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। और दूसरा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा दूसरा नियम बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए बच्चों दूसरा नियम इसका होता है कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा तीसरा नियम हो जाएगा पर्सन चेंज। यहाँ पर पर्सन चेंज। और चौथा हो जाएगा बच्चों, चौथा हो जाएगा टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन। और पांचवा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा कुछ शब्दों में परिवर्तन। शब्दों में परिवर्तन। देखिए बच्चों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के हमें 5 नियम जानना जरूरी है। पहला नियम है हमारा से रहेगा तो टेल में, और सेज रहेगा टेल्स में, सेट रहेगा तो टोल्ड में परिवर्तित करते हैं। और दूसरा नियम हमारा बच्चों है कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम हमारा पर्सन को चेंज कर देते हैं, मतलब वचन। उसके बाद चौथा फार्मा है बच्चों
मतलब चौथा नियम है हमारा टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन आप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, और कुछ शब्दों में परिवर्तन, कुछ शब्दों में परिवर्तन जैसे दिस रहेगा दैट का प्रयोग, ऐसे ऐसे अन्य सभी शब्दों में प्रयोग। ठीक है बच्चों, तो आगे हम इसका एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इतना नोट कर लीजिए आप लोग अपने नोट्स में। मिटाए देते हैं, ठीक है। इस नियम को आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चे एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे राम said to me I am reading this book, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा दिस बुक। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, राम सेड टू मी आई एम रीडिंग दिस बुक। राम ने मुझसे कहा आई एम रीडिंग इन दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ा। तो बच्चों हम सर्वप्रथम इसमें जानेंगे बच्चों जो सिंगल इन्वर्टेड कामा के बाहर जो होते हैं इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा इसे बच्चे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बच्चों डबल इन्वर्टेड कामों के भीतर रहेंगे उसे हम कहेंगे बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चों रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है? तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसे रिपोर्टिंग वर्ब वह है जो सूचना देने वाली क्रिया, सूचना दे रहा। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, यानी कि सूचना दे रहा है। आई एम रीडिंग दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब होता है सूचना देने वाली क्रिया, और मतलब रिपोर्टेड स्पीच हो जिसके बारे में सूचना दी जाए। ठीक है, तो इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो बच्चों इतना आप लोग इसे मिटा दें, नियम लिख लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसे। ये बच्चे है डायरेक्ट। अब बच्चे यहाँ पर हम बताएंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट चेंज करेंगे इसे। पहले हमने आपको क्या बताया था, पहले ये जो है इसे हम ज्यों का त्यों लिख देते राम। अब यहाँ पर हम बताए थे अगर से रहेगा तो टेल में, से रहेगा टेल्स में, से रहेगा तो टोल्ड में परिवर्तित। यहाँ पर बच्चों सेट टू है, यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड में। और कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हम हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे यहाँ पर हो जाएगा दैट। उसके बाद कहे थे हम आप लोग को बच्चों टेंस परिवर्तन। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जब हम चेंज करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो बच्चों हम आप लोगों को एक बताए थे, मतलब आप लोग जान लीजिए पर्सन चेंज करना, पर्सन चेंज करना एक सूत्र होता है इसका बच्चों। यहाँ पर उसका सूत्र हो जाएगा सन। बच्चे इसका सूत्र हो जाएगा सन अपॉन 1 2 3। सन अपॉन 1 2 3 मतलब बच्चों क्या होते जाते हैं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन बच्चे कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर थर्ड
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे, अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा बच्चों। तो हमारा फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, तो यहाँ पर हमारा बच्चों फर्स्ट पर्सन आई और बी, ये दोनों जो है बच्चों हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और जो बच्चों सेकंड पर्सन है यहाँ पर हो जाएगा यू, और बच्चों थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा ही, सी, इट, नेम, हर, यही सब हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, यूटीसी। तो बच्चे यहाँ पर देखिए जब हम चेंज करते हैं तो आई हमारा किस पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का, आई हमारा फर्स्ट पर्सन में आया है, आई और बी। ठीक है बच्चे, तो जब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें बच्चों, राम, राम के अनुसार। राम एक व्यक्ति है, पुरुष है, तो उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा ही। उसके बाद बच्चों आप लोग हम बताए टेंस परिवर्तन, जब यहाँ पर आई एम है तो जब टेंस परिवर्तन करेंगे तो बच्चे यहाँ पर आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, मतलब सॉरी। यहाँ पर जब बच्चों हम पर्सन चेंज किए तो यहाँ पर ही हो गया। उसके बाद हम टेंस परिवर्तन बताते हैं, यहाँ पर आई एम है तो जब पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा तो वाज हो जाएगा, वाज रीडिंग, रीडिंग। और बच्चों कुछ शब्दों में परिवर्तन हम लोग कुछ शब्दों में परिवर्तन, कुछ शब्दों में परिवर्तन क्या है, यहाँ पर दिस है तो दैट, दैट, दैट